और वो कहते ना कि पढ़ी लिखी लड़की रोशनी घर की, तो ये बिल्कुल सही बात है। वो लड़कियां कुछ नहीं कर सकती हैं, तो सब पुलिस की वैकेंसी आई है तो आगे बढ़े लड़कियां। कि पढ़ाई से बढ़कर और कुछ नहीं है, क्योंकि घर के कामों से लोगों को ये लगता है कि लड़कियां कुछ नहीं कर सकती हैं। तो ये चुनाव से जैसे रिलेटिव है, तो मैं मानता हूँ कि ये तो भर्ती होगी, इनकी मजबूरी है ना करना। एक भर्ती अगर नहीं ये कंप्लीट कर पाएंगे। हाल ही में आप लोगों ने देखा होगा कि कोचिंग सेंटर में स्टूडेंट जाने लगे हैं। काफी लंबे अरसे से नहीं जा रहे थे क्योंकि वैकेंसियां आ नहीं रही थी। अब आप इसको क्या रूप देना चाहेंगे कि इलेक्शन आ रहा है इसलिए वैकेंसियां आई हैं, या स्टूडेंटों की नीड थी वैकेंसी आने की इसलिए वैकेंसियां आई हैं? नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल लाइट कैमरा एक्शन में। मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट एडवोकेट अतुल। ऐसे ही हम एक कोचिंग संस्थान के पास पहुंचे हैं। मैं भैया जी से कहना चाहूंगा, कैमरा इधर दिखा दीजिए। कोचिंग सेंटर है आरवी ग्रुप करके, वहां हम आए हैं। वहां के स्टूडेंट यहाँ पर खड़े हैं हमारे साथ। हम इनसे बात करेंगे कि वो क्या कहना चाह रहे हैं, वैकेंसी की जो भरमार आई है और किस किस क्षेत्र में वैकेंसी आई है ये भी हम जानेंगे, जिससे आप इस वीडियो को देख के अगर आपको नहीं पता हो किस डिपार्टमेंट में किस जगह वैकेंसी आई है तो वो फॉर्म फिल करें और तैयारी करें। आप अपने मन पसंदीदा कोचिंग संस्थान पे जाएं। फिलहाल मैं इस समय आरबी ग्रुप पे मौजूद हूँ, जो राज मैरिज होम के अपोजिट डायरेक्शन में है। तो भैया जी से बात करेंगे। सबसे पहले आप यहाँ किस की तैयारी करने आए हैं? हम कांस्टेबल की और भी कर रहे हैं, बहुत सारी जेडी की भी कर रहे हैं। यस सर, क्योंकि बहुत अच्छा लगता है वहाँ पद में, मतलब जैसे कांस्टेबल में, तो इससे उससे आगे भी पद पे बढ़ सकते हैं या एसआई वगैरह की तैयारी भी कर सकते हैं। तो इसलिए मतलब कांस्टेबल की तैयारी करनी है। कितने समय से तैयारी कर रहे हैं आप? हमें ज़्यादा नहीं हुआ है टाइम, फिलहाल में अभी 2 ही साल हुए हैं। 2 ही साल हुए हैं। बढ़िया। हमारे साथ जुड़ने के लिए भैया से पूछेंगे कि आप यहाँ पे कोचिंग सेंटर पे किसके लिए तैयारी कर रहे हैं? यूपी पुलिस की तैयारी करने आए हैं और एसएससी जीडी की भी तैयारी कर रहे हैं। कितना टाइम हो गया तैयारी करते हुए? 1 साल हो गया होगा भैया। अब अचानक से एकदम इतनी वैकेंसियां आई, तो क्या लगा कि सरकार इस बार भर्ती कंप्लीट करा पाएगी कि चुनावी जुमला टाइप का लग रहा है? आप चुनावी जुमले टाइप का लग रहा है और शायद हो भी सकता है। शायद हो भी सकता है। हाँ, हो भी सकता इससे है। पहले कोई एग्जाम दिया क्या? नहीं, अभी नहीं। चलिए, बहुत बढ़िया। आप इस बार एग्जाम दे रहे हैं, बेस्ट ऑफ लक। वैकेंसियों की जो भरमार आई है, क्या कहना चाहती हैं इस पे? अच्छी बात है, वैकेंसी आई है। कहते हैं ना कि मतलब लड़कियां कुछ नहीं कर सकती हैं, तो सब पुलिस की वैकेंसी आई है तो आगे बढ़े लड़कियां, बस यही कहना चाहूंगी। बहुत से पेरेंट्स होते हैं वो बच्चियों को कोचिंग नहीं भेजते हैं, उन पेरेंट्स के लिए क्या संदेश है? पेरेंट्स के लिए यही संदेश है, लड़कियों को कोचिंग भेजें। अब वो सक्सेसफुल होंगी तो सर मतलब आगे बढ़ेंगी, नाम रोशन करेंगी माता पिता का। और लड़कियों को भी सर इससे यही मिलता है कि ना कि ये पढ़ सकती है तो हम भी पढ़ सकते हैं, कुछ कर सकते हैं, अपने पैरों पे खड़े हो जाओ, बस यही। अभी तक आप लोगों के किसी फ्रेंड का सिलेक्शन हुआ किसी में? हाँ सर, मेरी एक फ्रेंड थी, मेरे साथ ही थी, इसमें स्कूलिंग साथ करी है, ग्रेजुएशन भी साथ करी है, तो वो उसका जीडी में सिलेक्शन हो गया। कांस्टेबल के लिए तैयारी करने आई हूँ मैं, यहाँ पे जीडी का भी कर रही हूँ। जीडी का भी कर? तैयारी करने के दौरान बहुत सारे सब्जेक्ट आपको पढ़ने होते होंगे, तो सबसे फेवरेट सब्जेक्ट आपको कौन सा लगा? सर पढ़ाते हैं, बहुत अच्छा जीएस लगता है। जीएस में कौन सा टॉपिक या कौन सा? जीएस में कई सब्जेक्ट होते हैं, बहुत सारे आ जाते हैं जीएस में, तो सब कुछ समाहित हो जाता है लगभग। तो कौन सा सब्जेक्ट ज्यादा पसंद है जीएस में? सर फिलहाल तो जीएस में स्टैटिक कुछ सही लगता है, और उससे और अदर सब्जेक्ट में तो रीजनिंग ज्यादा सही लगता है। स्टैटिक्स में अभी यहाँ आपके यहाँ कौन पढ़ा रहे हैं स्टैटिक्स? स्टैटिक्स पारस रंजन सर बहुत बेस्ट पढ़ाते हैं। भैया पारस रंजन सर हैं, यहाँ स्टैटिक्स पढ़ाते हैं। तो आप अगर बढ़िया पढ़ाते हैं, स्टूडेंट कह रहे हैं, तो आप लोग भी आके ले लीजिए। और मैं अगर आप हमारे चैनल की वीडियो देख के आएंगे तो आपको बात करूंगा सर से कि वो आपको फ्री डेमो भी दें, जिससे कि आप भाई कंपेयर कर सकें कि आप फ्री डेमो। अच्छा, फ्री डेमो मिलता भी भाई, अपने आप मिल रहा है। हमारे चैनल का रिकमेंडेशन करने की कोई जरूरत नहीं। अगली विद्यार्थी जो यहाँ पे तैयारी कर रहे हैं उनसे हम जानेंगे, आप यहाँ किसकी तैयारी करने आई हैं? यूपी प्लस एंड जीडी। यूपी प्लस एंड जीडी, ऑलमोस्ट यूपी प्लस और जीडी के ही है। अच्छा, इनका सिलेबस जो होता है क्या एक जैसा ही होता है क्या? इंग्लिश होती है इसमें, थोड़ा थोड़ा डिफरेंट हो जाता है, जैसे कि इसमें 25-25 क्वेश्चन हो जाते हैं, और जो यूपी पुलिस का होता है उसमें रीजनिंग एंड हिंदी ज्यादा दी जाती है, और इसका सेम होता है, सिलेबस सेम होता है, बस थोड़ा इंग्लिश का फर्क हो जाता है। जो लोग कोचिंग नहीं आ पाते तैयारी करने के लिए, उन स्टूडेंट, फीमेल खास करके जो लड़कियां जो स्टूडेंट होती हैं वो तैयारी करने नहीं आ पाती, उन्हें क्या संदेश देना चाहोगी? उन्हें हम ये कहना चाहेंगे कि
पढ़ाई से बढ़कर और कुछ नहीं है, क्योंकि घर के कामों से लोगों को ये लगता है कि लड़कियां कुछ नहीं कर सकती हैं। आगे के फील्ड में हम ये कह सकते हैं कि अगर एक लड़की लग जाती है तो हम ये समझते हैं कि कम से कम 100 लड़कियों को वो प्रेरणा देती हैं कि अगर एक लड़की लग जाती है तो वो 10 लोगों को नहीं, कम से कम 100 लोगों को, घर वालों को बता सकती है कि देखिए अगर उनकी लड़की लग सकती है तो हम भी लग सकते हैं। तो वही चीज है कि अगर एक लड़की लग जाती है तो 10 लोगों के लिए उसमें प्रेरणा मिल जाती है कि हमें अपनी लड़कियों को भी पढ़ाना चाहिए। स्टूडेंट्स ने अपना जो ओपिनियन था उस सरकार के प्रति दे दिया। एक कॉमन क्वेश्चन मैं सबसे और पूछना चाहूंगा, 2024 में लोकसभा का जो चुनाव आ रहा है उसमें आप सरकार को किस आधार पे या फिर जो भी जिसको पार्टी को आप वोट देना चाहेंगे तो आप किस पर्पस से वोट देना चाहेंगे? एक एक करके सभी लोग अपना अपना ओपिनियन देते रहिए। अच्छा भैया बताएंगे सबसे पहले। भैया हमारा एकदम आया कि इसका जवाब मैं दूंगा। देखिए जैसे ही वैकेंसी आई, वो लोकसभा का चुनाव आया हुआ है जी, उसके अभी तक 4 साल तक कोई वैकेंसी नहीं आई है। आपको भी पता है पुलिस की 4 साल बाद वैकेंसी आई हुई है। चुनाव के लिए सरकार इतना कुछ कर रही है कि जैसे पुलिस की वैकेंसी आजकल के पेपर में और दे दिया, शिक्षकों के लिए 12,000 कुछ पदों पे जो था उनको भी देने के लिए। तो ये चुनाव से जैसे रिलेटिव है तो मैं मानता हूँ कि ये तो भर्ती होगी, इनकी मजबूरी है ना करना। एक भर्ती अगर नहीं ये कंप्लीट कर पाएंगे तो इन्हें चुनाव पे बहुत बड़ा असर दिखने को मिलेगा। आप भी जानते हैं ये अगर ये भर्ती ना हुई ना तो बहुत दिक्कत आ जाएगी उनके लिए भी, सबको मालूम है, सरकार के लिए। क्योंकि जितना युवा बेरोजगार है इस सरकार में इतना शायद किसी सरकार में नहीं हुआ है। 2024 शिक्षक भर्ती को लेके जैसे बात करते हैं तो शिक्षक की भर्ती भी काफी सालों से अभी तक तो आई नहीं है, आपको भी मालूम है भाई। तो उसको भी सरकार से कहो कि जल्द से जल्द वे बात पहुंचाए वहां तक और वैकेंसी लाने का कार्य करें, क्योंकि बहुत सारा युवा हमारा पड़ा हुआ है। बहुत सारा भाई मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा इस वीडियो को इतना शेयर करिए कि योगी जी तक इन बच्चों की आवाज पहुंचे कि वैकेंसियां नहीं आ रही हैं, टीचर डिपार्टमेंट में नहीं आई हुई है। दूसरा 2024 का जो लोकसभा का चुनाव आ रहा है इस बार किस आधार पे आप वोट देना चाहेंगे? वोट तो अगर हमारा युवा बेरोजगार नहीं है तो जाहिर सी बात है, मेन कारण होता है युवा बेरोजगार ना हो। तो उसके लिए अगर वैकेंसी सही देंगे और तो हम लोग सारे वैकेंसी के आधार पे ही वोटिंग करने का कार्य करेंगे। वैकेंसी के आधार पे वोटिंग करने का कार्य करेंगे। आप किस आधार पे इस बार वोट करना चाहेंगे? मैं भी इसी के आधार पर, जैसे वैकेंसी तो जैसे जब वैकेंसी आई है तो इस बार वोट बीजेपी को जाएगा। ठीक है भैया जान, किस आधार पे 2024 में जो लोकसभा का चुनाव आ रहा है उसमें आप वोट किस आधार पे देना चाहेंगे? अगर वैकेंसी क्लियर हो गई तो फिर बीजेपी को ही देंगे। अच्छा वैकेंसी क्लियर हो गई तो बीजेपी को वोट देंगे। तो भाई योगी जी और मोदी जी आपसे भाई इन स्टूडेंट के बिहाफ पे मैं भी आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि जो वैकेंसी आपने निकाली है उसको चुनाव से जल्द पूरा करें, जिससे आपको भाई फायदा मिले। हम ये कोई प्रमोशन वीडियो नहीं है, ये मैं बोल दे रहा हूँ, अदरवाइज लोग ये बोलें कि आप बीजेपी का प्रमोशन कर रहे हैं। ये स्टूडेंट का ओपिनियन है और उनका मानना है। यदि ऐसा होता है तो हम आपको वोट देंगे। आप किस आधार पे जो आने वाली जो सरकार है उसको वोट देना चाहेंगे? वो मैं जैसे जो गवर्नमेंट हमें एजुकेशन से रिलेटेड मतलब कि वैकेंसी वगैरह फायदा देगी तो उसी को हम वोट देंगे बस। यदि आपको एक दिन का प्रधानमंत्री बना दिया जाए तो आप सबसे पहले क्या करेंगी? हम तो जॉब दिलवाएंगे सब बच्चों को। सब बच्चों को जॉब दिलवाएंगे। जॉब की ज्यादा मारामारी है तो भाई स्टूडेंट है तो जॉब की ही बात करेंगे। यदि आपको एक दिन का प्रधानमंत्री बनाया जाए तो आप सबसे पहले क्या कार्य करेंगी? सबसे पहले हम यहाँ पर जितनी भी फैकल्टी हैं उन सबको देखेंगे कि कहाँ पर कितनी कमी है, कितनी ज्यादा है। उस हिसाब से हम पहले भ्रष्टाचार को कम करेंगे। उधर साइड हम जॉब फैकल्टी निकालेंगे, उसमें से हम जितनी हो सके देश में जितनी भी महामारी है उतनी सबको एक बैलेंस के तौर पे सबको पहले देखेंगे, उसके बाद उसमें चेंजमेंट जो करना होगा उसको देखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपने पूछा ना। जी जी भैया के बाद वापस आते हैं। भैया के पास बहुत वर्ड है, बहुत कुछ कहना चाहते हैं। आपने जो महिलाओं के बारे में जो अभी कहा था कि जैसे जो लड़कियां यहाँ पढ़ने के लिए नहीं आती हैं, तो उसके बारे में मैं कहना चाहता हूँ कि वो पुरानी एक परंपरा थी जब लोग अपने घर से बच्चियों को नहीं भेजते थे। तो अब सारे शिक्षित हो चुके हैं, सब बच्चियों को सभी लोग महिलाओं को जो है आगे बढ़ाने का काम करते हैं। और वो कहते नहीं कि पढ़ी लिखी लड़की रोशनी घर की, तो ये बिल्कुल सही बात है। क्योंकि अब इसलिए इस बार जो है सरकार ने भी 12,000 वैकेंसी दी है लड़कियों के लिए, महिलाओं के लिए। तो बहुत अच्छा 12,000 जो वैकेंसी स्पेशल अलग से निकाली है? नहीं अलग से नहीं, पिछली बार था ना कि 6,000 थी,
अब की बार जो इजाफा किया तो 12,000 वैकेंसी इसमें अब की बार स्पेशल जो है उन लोगों को दे दी, 20% का कोटा कर दिया इन लोगों का। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय दीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा शेयर करिए। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट एडवोकेट अतुल।